अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है ज़ुहैब खान। अरसा 16 साल से इस डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर की फील्ड से मुंसलिक हूँ। मैं पिछले तकरीबन 12 साल से अलमराई में एज ए रीजनल मैनेजर काम कर रहा था। मैंने अपने इस 16 साल कैरियर के अंदर जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो डेयरी फार्मर्स या लाइफ स्टॉक से जो रिलेटेड लोग हैं उन वो 3 बड़े मसाइल का शिकार होते हैं, जिसमें से सबसे अवरीन मसला जो है वो होता है लेबर का। उस लेबर के मसले के बाद जो दूसरा मसला दरपेश आता है उनको, वो आता है फॉडर्स का, चारा जात का, खुराक का। और जो तीसरा मसला आता है वो आता है डेयरी और एग्रीकल्चर मशीनरी और उनकी मेंटेनेंस का। तो आज मैं इस वक्त जिस मौका जहाँ पर मौजूद हूँ, ये एक ऐसा मुकाम है जो आपके तमाम दर्दों, तमाम दुखों का एक वाहिद हल है। आपको आपके तमाम मसाइल का हल एक ही छत के नीचे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वन विंडो ऑपरेशन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोबी एजी इंजीनियर्स में, जहां पर हम आपको तमाम किस्म के मसाइल के हल एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कर सकते हैं हम आप। तो ज़ुहैब साहब, आपने बताया आपकी ज़िंदगी का माशाल्लाह 16 साल तजुर्बा इस फील्ड में है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 3 बड़े मसाइल हैं, लेबर, फीड और मेंटेनेंस। सबसे पहले तो मुझे लेबर की तरफ लेके चलेंगे। लेबर का मसला हल कैसे हो रहा है? आपने बताया कि यहाँ पे जी, लेबर का मसला निशान भी इस तरह हम हल कर सकते हैं, क्योंकि देखें इन जो मशीनरी है वो उसमें एहसासात नहीं होते, वो छुट्टी नहीं करती, कोई बीमार नहीं पड़ता, उनके घर में कोई फौतगी नहीं होती। तो राउंड द क्लॉक 24/7 वो आपके तमाम मसाइल को जो है वो उसको टाइम लैब को कम से कम करती जाती है। यानी कि लेट सपोज अगर एक आदमी के पास अगर 50 गायें हैं तो उसको चोने के लिए उसको कम से कम 5 आदमी चाहिए होंगे जो 1.5 से 2 ढाई घंटे दरकनार हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारी वही मशीन, मिल्किंग मशीन जो है वो ही काम आपका आधे घंटे में कर अच्छा, देगी। मुझे ना फिजिकली जरा मशीनरी पे लेके चले ताकि लोगों को पता चले जी कि जी, लेबर की जगह पे मशीनरी कौन कौन सी वर्क कर रही है और क्या काम कर रही है। मैंने आपको बताया कि जो इन 3 मसाइल हैं उनमें जो सबसे बड़ा मसला है वो आता है आपके ग्रीन चारा जो जात है उनकी कटाई। अब उनकी कटाई के लिए हमारे पास ये जो मशीन आपको सामने नजर आ रही है, इसको ऑटोमेटिक रीपर कहते हैं। ये हर किस्म के चारा जात को जो है फसल से उसकी बेहतरीन किस्म की कटाई करती है। जमीन से 1-1.5 इंच ऊपर रखे चारे को काटती है और बहुत एफिशिएंटली ये काम सर अंजाम देती है। काटने के बाद जो दूसरा मेन मसला आता है वो आता है उनकी कुतराई, टोका वगैरह। जो जो देसी टोके हैं वो आपको पता है वो इतने एफिशिएंट नहीं होते। तो ये आपको हमारे पीछे आपको मशीनें नजर आ रही होंगी, ये ब्राजील मेड मशीनें हैं और ये बहुत एफिशिएंटली 3 mm से लेके 7 mm 8 mm जितना का आप चाहते हैं चारा आपको कुतर सकती है। और ये 1 घंटे में 800 kg से लेके 12 टन तक की हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, हर कैपेसिटी में हमारे पास मौजूद है। और उसके अलावा उस ब्राजील मशीनों के बाद जो आती है मशीनरी वो हमारी ये रेंज है। ये इसमें छोटे फार्मर से लेकर बड़े फार्मर तक हमारे पास तमाम किस्म की रेंज है, जो 800 kg से लेकर 12 टन पर आवर तक की कैपेसिटी जो है देती है। छोटा फार्मर हो या बेशक बड़ा फार्मर हो, तो ये जो है इंजन के साथ भी चलती है और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड भी मशीन है। और इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास एक जिसे कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट मशीनरी है, वो ये वाली मशीन है कि जो हमारे फार्मर हजार जिन्होंने रैबिट पाले हुए हैं, जिन्होंने हॉर्सेस पाले हुए हैं, आया कि वो किसी भी किस्म की फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये एक मशीन कम से कम 8 से 10 किस्म का चारा मुख्तलिफ जो कैपेसिटी में बना सकती है। ये साथ साथ मैं आपकी तवज्जो से एक और चीज़ का मैं जिक्र करता चलूँ कि जो हमारे फार्मर हजरात हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है वो तो ट्रैक्टर वगैरह अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे मीडियम तबके के जो किसान हजरात हैं जो बड़ी मशीनरी ट्रैक्टर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी हमारे पास मशीनरी है जो एक लो कॉस्ट के ऊपर बेहतरीन किस्म का काम करती है। जैसे कि टिलर मशीन है, गोडी वाली मशीनें हैं और कैरी बनाने वाली मशीनें हैं। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर हर कैपेसिटी के हिसाब से आपको जो मशीनरी है वो प्रोवाइड की जाएगी। उन तमाम मशीनरीज जिस तरह मैंने आपको पीछे दिखाई हैं, उन मशीनरीज में से एक मशीन ये भी है स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्किंग मशीन, इसको BMS4 कहते हैं। ये 4 गायों की चुवाई वाला सिस्टम है। आपको सोबी एग्रो से एक गाय से लेकर 20 गायों की चुवाई तक के सिस्टम ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों सूरतों में मिल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मशीनरी की हमारे पास बहुत वसी रेंज है। अगर मैं एक एक मशीन का तारुफ करवाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं कंप्लीटली तारुफ करवा भी नहीं पाऊंगा। तो लिहाजा जो डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और हमारे नुमाइंदे से आप हर किस्म की मालूमात ले सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये सोबी एग्रो, सोबी इंजीनियर्स एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आपको आपके तमाम मसाइल का हल एक ही छत के नीचे वन विंडो ऑपरेशन के तहत आपको मिल सकता है। अच्छा ज़ुहैब साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा लेबर का तो आपने डिटेल दे दी। अब दूसरा मसला खुराक है, फीड। फीड के बारे में बताएं, कौन कौन सी मशीनरीज हैं और कौन कौन सी खुराक उस पर तैयार होती है। देखिए 2 किस्म की फीड्स होती हैं, एक होती है ग्रीन फॉडर और एक होता है जो खुश्क जो चारे होते हैं।
वो हमारे पास दोनों किस्म की मशीनरीज हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले रीपर दिखाया था, वो हमारे ग्रीन फॉर्डर में आता है। उसके बाद उसकी जो कटिंग वगैरह के लिए टोकेवार जो, वो भी हमारे पास, शार्प कटर वगैरह शार्प जो। कटर्स वगैरह वो भी हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा जो खुश्क चारा जात होते हैं, उनकी भी हमारे पास बड़ी वसी रेंज अच्छा, मौजूद है। खुश्क चाराजात में किस किस जानवर के लिए है? क्योंकि मुर्गियां तो अलग फीड खाती हैं, खरगोश अलग खाते हैं। जी जी। किस किस जानवर के लिए फीड तैयार करने वाली मशीनरी यहाँ पे अल्लाह मौजूद पाक के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे पास आपको तमाम किस्म की फार्मिंग की तमाम मशीनरीज है? मिलेंगी। हर तरह के बेशक आप मुर्गी पालते हैं, बेशक आपने शुतुरमुर्ग पाले हुए हैं, बेशक हम्म। आपने घोड़े पाले हुए हैं, बेशक आपने मछलियां पाली हुई हैं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से आपको यहाँ पर उस फील्ड से रिलेटेड आपको चले तमाम किस्म बेहतरीन की हो गया। जरा रहनुमाई। फीड की भी मशीन जरा विजिट करवाएं चंद, ताकि दोस्तों को अंदाजा होगा कौन कौन सी मशीन यहाँ पे मौजूद है। अब जिस तरह हर डेयरी फार्म के ऊपर वंडा एक बहुत बुनियादी जरूरत है, तो ये हमारे पास आपको मशीनरी नजर आ रही होंगी, इनको कहते हैं पैलेट मशीन्स। ये हर कैपेसिटी में हमारे पास मौजूद है। छोटा फार्मर, बड़ा फार्मर, कमर्शियल डेयरी फार्मर, वो जिस तरह की उसकी कैपेसिटी होती है, जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे पास वो मशीन मौजूद है। इसके बाद ये आती हैं, ये साइलेज मशीन्स आती हैं, जो कि कमर्शियल लेवल पे भी हमारे पास हैं। और एक अगर कोई छोटा फार्मर, दरमियाने साइज का डेयरी फार्मर अगर वो यूज करना चाहता है, तो उसकी कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ भी हमारे पास मौजूद है। फिर इसके पीछे आपको ये लाल रंग की मशीन नजर आ रही होगी, ये भी तुर्की से दरामदशुदा है। ये इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, जो साइलेज बनाने का कंप्लीट मुकम्मल तौर पर हक अदा करती है, जो उसके कॉर्न को प्रॉपरली क्रैक करती है। 3 mm से लेके 8 mm तक का इसका चॉप है, और बेहतरीन इसका रिजल्ट है। और उसके अलावा आपको सामने एक और मशीन नजर आ रही होगी, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक फीड मिक्सर है, जो एक मीडियम टाइप का जो डेयरी फार्मर है वो उसको आराम से यूटिलाइज कर सकता है। ये इसका टब है, और ये इसकी बेहतरीन किस्म की मोटर है। इस कंपनी के करता धरता हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों को जरा बता दें, अगर कुछ चीज़ चाहिए हो, जिस तरह आपके सेल्स मैनेजर जुहैब साहब ने सारा तारफ करवा दिया, बहुत अच्छा। कोई भी चीज़ चाहिए हो, तरीकाकार क्या होगा? सर, हम स्क्रीन पे नंबर चला देते हैं हम अपने। एक हमारा यूएन नंबर है, कोई अल्टरनेटिव सेल्समैन के नंबर हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर विज़िट करना चाहें तो हमारा शोरूम दस्का में है, सोबी एग्रो मशीनरी के नाम से। आप यहाँ पे आके सारी मशीनें देख सकते हैं। कोई दोस्त अपना प्रैक्टिकल करना चाहे मशीन खरीदने से पहले तो वो कर सकता है। कोशिश करेंगे जो भी दोस्त आए, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट लेके, उसको हम मुतमिन करके भेजें। ठीक है उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। आपके सेल्स मैनेजर साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया। फ़ी अमान अल्लाह, रब रखा।